ये बुद्ध प्रतिमा बाहर से दयालु दिखती है, लेकिन वास्तव में यह संसार की सबसे भयानक अंधेरी रात की जनजाति की रक्षा करती है। अपने विश्वास की रक्षा के लिए वे लोग जगह जगह से बच्चों को पकड़ते हैं और उन्हें कठोर प्रशिक्षण देकर निर्दयी हत्यारों की मशीनें बना देते हैं। मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों का मिश्रण। घने जंगलों में हर जगह लाल पीले भयानक जानवर घूमते रहते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा इस क्रूर यातना को सहन नहीं कर पाया और एक रात तेंगु जनजाति के वृक्ष वन से भाग निकला। आखिरकार वह थककर अकाबे मिखोतो चिसुई फांजू की भूमि में बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके माथे पर उकेरी गई राक्षसों का प्रतीक 3 गहरी रेखाएं देखकर युवा योद्धा दाइशी उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन दयालु अकाबे मिखोतो ने उसकी जान बख्श दी। उसे नया नाम दिया। कोई और उसे अपने पास रहने की अनुमति दे दी। कोई ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और संकल्प लिया कि वह तेंगु जनजाति की दी गई कोई भी काली विद्या अब कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। वह बस एक साधारण इंसान की तरह शांत जीवन जीना चाहता था। उसकी निष्कपटता ने अकाबे मिखोतो की बेटी मेजिया को आकर्षित किया। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे के बहुत करीब, लेकिन दोनों की पहचान में इतना अंतर था कि उनका साथ आ पाना लगभग असंभव था। उस समय का जापान गांगजी युग में था, जहां समाज की परतें कठोर थीं और बुशिडो समुराई मार्ग का सम्मान सर्वोपरि। सिर्फ वही लोग समुराई बन सकते थे जिनका जन्म शुद्ध और प्रतिष्ठित परिवारों में हुआ हो, और कोई जैसे जो राक्षस जनजाति में पले बढ़े थे वे केवल अकाबे मिखोतो के दास माने जाते थे। अकाबे मिखोतो बूढ़े हो चुके थे। अपनी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे एक भव्य दावत आयोजित करेंगे ताकि जापान के सर्वोच्च शासक गांगजी शोगुन को प्रसन्न कर सके। लेकिन दावत के आने से पहले समाचार आया कि उनकी भूमि के पास लगातार एक भयानक राक्षसी प्राणी दिखाई दे रहा है। अकाबे मिखोतो तुरंत सैनिकों को लेकर निकले। कोई को भी एक दास होने के नाते साथ ले जाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही सेना जंगल में दाखिल हुई, राक्षस सचेत हो उठा। उसका रूप बेहद विचित्र था। उसके चेहरे पर 6 चमकती आंखें थीं। राक्षस सीधा अकाबे मिखोतो पर टूट पड़ा। वे घोड़े से गिर पड़े और तुरंत आदेश दिया, इसे वहीं मार गिराओ। गुस्से में भरे अकाबे मिखोतो ने ध्यान नहीं दिया कि दूर एक सफेद लोमड़ी अपनी अजीब सी एक आंख वाली दृष्टि से उन्हें घूर रही थी और फिर चुपचाप जंगल में गायब हो गई। इस बीच सेना ने राक्षस को घेर रखा था, लेकिन वह और अधिक उग्र हो गया और अपनी टक्कर से कई योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। जब राक्षस लगभग भागने वाला था, साहसी योद्धा आन्य आगे बढ़ा और तेजी से एक वार कर राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस दर्द से बौखला उठा और घोड़े से गिरे आन्य को कुचलने ही वाला था कि तभी कोई दौड़कर आया। वह जमीन पर पड़ी तलवार उठाता है, एक फिसलती हुई चाल में राक्षस के पैरों के नीचे पहुंचता है और उसके पेट पर गहरी चोट कर देता है। राक्षस गुस्से से कराहते हुए जमीन पर गिरकर मर जाता है। घमंडी आन्य कभी किसी राक्षस पले दास का एहसान नहीं मान सकता था। वह तलवार उठाकर कोई को मारने ही वाला था कि अकाबे मिखोतो के आ जाने से उसकी योजना बिगड़ गई। सभी लोग मान बैठे कि आन्य ने ही राक्षस को मारा है। वे उसकी जीत का जश्न मनाने लगे। आन्य ने भी इस झूठ का खंडन नहीं किया, लेकिन योद्धा नेता दाइशी कुई के रक्त से लथपथ हाथों को ध्यान से देखता रहा और उसे सच्चाई का आभास हो गया। रहस्यमयी सफेद बाघिन अंधेरी गलियारे से गुजरी और अचानक एक सुंदर स्त्री में बदल गई। वह जिलियांग फांशु की सबसे खतरनाक डायन थी। जिलियांग की यह शिन महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ताकि वह अकाहो फांशु चिसुई फांजू की भूमि पर कब्जा कर सके, उसी ने उस भयानक राक्षस को बुलाया था। अब जब अकाहो फांशु सुरक्षित बच गया, जिलियांग ने सोचा कि दावत के दौरान एक और योजना बनाई जाएगी। रिवाज के अनुसार गांगजी शोगुन सभी फांशुओं के योद्धाओं की द्वंद्व युद्ध में परीक्षा लेते थे ताकि हर फांशु की शक्ति का आकलन किया जा सके। दावत वाले दिन जिलियांग ने अपने पक्ष से 3 मीटर ऊंचा बख्तरबंद योद्धा भेजा। अकाहो फांशु ने आन्य को मुकाबले के लिए चुना, लेकिन इंतजार के बाद भी आन्य दिखाई नहीं दिया। कोई को कुछ गड़बड़ लगी और वह शिविर में पहुंचा। वहां उसने पाया कि आन्य पर काले जादू का असर हुआ है और वह लड़ नहीं सकता। मजबूरी में कोई ने स्वयं बख्तर पहन लिया, मुखौटा लगाया और तेज कदमों से मैदान में पहुंच गया, इस उम्मीद में कि वह बाजी पलट देगा। लेकिन काली विद्या न उपयोग करने वाले कोई को कुछ ही वार में विशाल योद्धा ने धराशायी कर दिया। उसका मुखौटा भी गिर गया।
जैसे ही लोगों ने देखा कि वह एक साधारण दास है, गांगजी शोगुन क्रोधित हो उठे। वे खुई को वहीं मारने वाले थे, लेकिन अकाहो फानशु और मेजिया की विनती से उसे मौत से बचा लिया गया। हालांकि भारी मारपीट तय थी। उस रात डायन एक चादर में बदल गई और हवा में तैरते हुए चुपचाप अकाहो फानशु के शयन कक्ष में घुस गई। वह बीम पर बैठकर अपना असली रूप लिया और फिर एक जहरीली मकड़ी उगल दी। मकड़ी उनके होंठों पर चलकर एक भ्रम पैदा करने वाला विष छोड़ गई। इसके बाद डायन दरवाजे पर उड़कर पहुंची और हाथ फैलाकर चिल्लाई, पिता! अगले ही क्षण अकाहो फानशु की आंखें खुल गईं। उसके कानों में उसकी बेटी मेजिया की मदद की चीख गूंज उठी। भ्रम में उसने देखा जिलियांग फानशु मेजिया का अपमान कर रहा है। पुत्री की रक्षा के लिए बूढ़ा फानशु तलवार लेकर जिलियांग पर टूट पड़ा और उसे घायल कर दिया। सौभाग्य से दाइशी समय पर पहुंच गया। मेजिया भी दौड़कर आ गई। डायन का भ्रम तुरंत टूट गया। जिलियांग को घायल देखकर अकाहो फानशु समझ गया कि उसने भयंकर गलती कर दी है। गांगजी शोगुन बेहद क्रोधित हो गए और उसे मौत की सजा देना चाहते थे, लेकिन उसके वर्षों की उपलब्धियों को देखते हुए उन्होंने उसे सेप्पुकु आत्महत्या का सम्मान दिया। अकाहो फानशु बेबस होकर अपने प्राण त्याग देती है। इसके बाद गांगजी शोगुन ने मेजिया को जिलियांग को सौंप दिया और साथ में अकाहो की पूर्ण भूमि भी। मेजिया को आदेश दिया गया कि वह बदला लेने की इजाजत न दे। जिलियांग का अत्याचार शुरू होता है। अपनी चाल में सफल जिलियांग अकाहो की भूमि पर कब्जा कर लेता है। वह वहां के वफादार योद्धाओं को निकाल देता है और उन्हें बेकार लांगरोनिन घोषित कर देता है। दाइशी को सीधे कालकोठरी में डाल दिया जाता है ताकि उसकी इच्छा शक्ति टूट जाए, और खुई, जिसने उसकी योजना लगभग बिगाड़ दी थी, उसे बेच दिया गया सीमांत क्षेत्र के खतरनाक अखाड़ों में, जहां वह एक दास योद्धा बन जाता है। 1 साल बाद दाइशी को आखिरकार रिहा किया जाता है। वह शहर के सुनसान हिस्से में भटक रहा होता है कि उसका परिवार उसे घर ले जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि मेजिया की 1 साल की शोक अवधि पूरा होने वाली है। 1 सप्ताह बाद जिलियांग उससे विवाह करेगा। मेजिया को बचाने और अपने स्वामी की मौत का बदला लेने के लिए दाइशी ने निश्चय किया। वह पुराने योद्धाओं को फिर इकट्ठा करेगा। पहले वह पहुंचा भयानक अंधेरी छूदाओ। यह जगह अत्यंत बर्बर थी। हर तरह के दानव और मनुष्य साथ रहते थे। कोई जीवित रहने के लिए लगातार मौत की लड़ाइयां लड़ रहा था। दाइशी एक कोने से देख रहा था। कोई लंबी तलवार लिए एक भयानक राक्षस से लड़ रहा था। कोई की गति तेज थी, लेकिन राक्षस का शरीर मोटा और मजबूत। कोई सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, सिर्फ बचता घूम रहा था। एक तेज चमक हुई। राक्षस अपने विशाल शरीर के घमंड में एक के बाद एक भारी हथौड़े की तरह वार कर रहा था। कोई ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए सही मौके पर वार किया और राक्षस को एक तलवार मार दी, लेकिन राक्षस को कोई घातक चोट नहीं पहुंची। उल्टा वह और भी क्रोधित हो गया। गुरु कहुई के लिए चिंतित हो उठे, पर अब कंगुई पहले जैसा नहीं रहा था। वह अत्यंत उग्र और भयावह बन चुका था। क्रोधित राक्षस की ओर देखते हुए कहुई ने एक तेज मोड़ लिया और पल भर में ही एक साफ वार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दर्शक राक्षस का सिर उठाकर जोर जोर से जयकार करने लगे। गुरु उसके पास पहुंचे, खुई से पुराने साथ की तरह बात करने के लिए, लेकिन कहुई ने अचानक तलवार उठाई और गुरु पर ही वार कर दिया। असल में लंबे समय तक लगातार चलती हत्याओं ने खुई की बुद्धि छीन ली थी। अब वह किसी को नहीं पहचान पा रहा था। गुरु उसे अगला शत्रु दिखाई दे रहा था। गुरु विवश होकर तलवार निकालने पर मजबूर हो गए, पर वे खुई का सामना नहीं कर सके और लगभग मारे जाते। अच्छा हुआ कि उसी समय गुरु के मन में एक उपाय आया। उन्होंने जोर से मेजिया का नाम पुकारा। यह सुनते ही खुई की चेतना वापस लौटी। इसके बाद कहुई और गुरु ने झूठ मूठ की लड़ाई का दिखावा किया और फिर मौका मिलते ही द्वीप से बाहर निकल भागे। जब कहुई को पता चला कि उसकी प्रिय मेजिया की शादी होने वाली है, तो वह गुरु के साथ काले झील के तट पर पहुंचा। वहां गुरु की मुलाकात आकात्सुई के पुराने सेनापतियों से हुई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे मेजिया को अवश्य बचाएंगे और आकात्सुई के स्वामी का बदला लेंगे। इसके बाद गुरु ने योजना बनाते हुए सभी को 3 दलों में बांटा। एक दल को भेजा गया कि वे किजुरियो के स्वामी की गतिविधियों की जांच करें। दूसरे दल को और अधिक रोनिन जुटाने का काम मिला और तीसरे दल को भेजा गया एक महान लोहार की तलाश में जो उनके लिए दिव्य तलवारें तैयार कर सके। कोई गुरु के साथ लोहार के गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि किजुरियो के सामुराई पहले ही लोहार को भगा चुके थे और पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। स्थिति बिगड़ते देख कहुई ने बिना झिझक
उन पर हमला कर दिया। अब का कहुई साधारण मनुष्य नहीं रहा था, वह किसी भी सामुराई के लिए एक भयानक मृत्यु का कारण बन सकता था। उसने सभी सामुराइयों को मार गिराया और लोग उनके हथियार लेकर लौटे। और ज्यादा दिव्य तलवारें पाने के लिए कमुई ने निर्णय लिया कि वे तेंगु जाति के वन में वापस जाएंगे, क्योंकि वही दुनिया के सबसे श्रेष्ठ तलवार निर्माता माने जाते हैं। गुरु के सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वे खोई पर विश्वास करके उसके साथ जंगल में पहुंचे। कहुई ने सभी को बाहर ही रुकने को कहा और स्वयं गुरु को लेकर पवित्र गुफा में प्रवेश किया। रास्ते में कहुई ने गुरु को चेताया, अंदर चाहे जो भी देखो, चाहे जो भी सुनो, कभी भी तलवार को म्यान से मत निकालना। लेकिन गुरु के अनुयायी उसकी बात नहीं माने। कहुई के गुफा में प्रवेश करते ही वे बिना अनुमति के प्रार्थना कक्ष में घुस गए और उन्होंने अपने हथियार भी बाहर निकाल लिए। अचानक जमीन पर बैठे तेंगु भक्त सिर हिलाने लगे, बड़बड़ाने लगे और फिर तेंगु जाति के योद्धा रूप में प्रकट हो गए। उनकी चाल ढाल अजीब और रहस्यमयी थी और उनके हाथों की तलवारें भेद न सके ऐसी थीं। गुरु के सैनिक एक एक कर मारे गए। गुरु के लिए यह दृश्य असहनीय था। उसके सैनिक मर रहे थे, यहां तक कि उसका अपना बेटा भी मारा जाने वाला था, किंतु फिर भी उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़े रखा। वह जानता था कि उसे तलवार नहीं खींचनी है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वह हार मानकर तलवार निकालने वाला था, अचानक उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। पूरा रक्तपात गायब हो गया। तेंगु अब भी शांत होकर जमीन पर बैठे थे। असल में उस समय गुप्त कक्ष में कहुई तेंगु सरदार से दिव्य तलवार मांग रहा था। सरदार अत्यंत उत्सुक था। खुई एक अमेरिकी नाविक और जापानी स्त्री की संतान था, जिसे हमेशा तिरस्कार और उपहास सहना पड़ा, तो वह दूसरों की मदद क्यों करना चाहता है? सरदार बोला, तुम तलवार चाहो तो ठीक है, लेकिन उसे पहले तुमसे छीन कर दिखाओ। दोनों ने अपने अहंकार और भय को त्याग दिया और मुकाबला शुरू किया। अंततः कहुई की माया योद्धा क्षमता अधिक शक्तिशाली निकली और उसने दिव्य तलवार को जीत लिया। बाहर गुरु के भ्रम भी समाप्त हो गए। उन्होंने परीक्षा पार कर ली थी और उन्हें अजेय दिव्य शस्त्र प्राप्त हो चुका था। गुरु तुरंत चकित रह गए। कहुई के शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। अब सब तैयार हो चुका था। बदले की अंतिम लड़ाई बस शुरू होने वाली थी। रवाना होने से पहले गुरु ने सभी रोनिनों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक एक करके जीवन मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबने अपनी रक्त मोहर लगाकर अपनी निष्ठा और संकल्प साबित किया। इस जीवन मृत्यु पत्र में कहुई का नाम भी जोड़ा गया। कुल मिलाकर उनकी संख्या ठीक 47 हुई और इसी से 47 रोनिन की प्रसिद्ध कथा की उत्पत्ति मानी जाती है। उस रात किला के स्वामी कीरा ने मेजिया को बंधक बनाकर जबरन विवाह का आयोजन किया। गुरु और उनके साथी 2 दलों में बंट गए। एक दल कलाकारों का वेश बनाकर किले में घुस गया और विवाह समारोह में पहुंचकर भीतर से हमला करने की योजना बनाई। दूसरा दल भेष बदलकर बाहर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही रोनिन चट्टान के किनारे से निकलकर हमला करते हैं, किरा के पहरेदार एक एक कर ढेर होते जाते हैं। उधर विवाह चौक में नाटक का प्रदर्शन जारी रहता है। किरा और चुड़ैल को कोई शंका ही नहीं होती। जैसे ही सही समय आता है, वेश बदलकर आए गुरु अपनी तलवार निकालते हैं और प्रदर्शन का बहाना बनाकर किरा के पास पहुंचने लगते हैं। लेकिन दीवार पर छिपे एक सामुराई ने तीर चलाया। वह तीर गुरु को घायल कर देता है और पूरा किला सतर्क हो जाता है। किरा को तुरंत समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मेजिया को फिर से बंधक बनाकर भागने लगता है। गुरु मजबूर होकर आदेश देते हैं, सीधा हमला करो। रोनिन तलवारें निकालकर किरा का पीछा करते हैं। भागते हुए किरा एक 3 मीटर ऊंचे दानवी सामुराई को बुला लेता है, जो रोनिनों को रोकता है और उन्हें काफी देर तक रोके रखता है। इसी बीच किरा मेजिया को लेकर भाग निकलता है। सौभाग्य से कई समय पर पहुंच जाता है। वह लोगों से एक बड़ा विस्फोटक मंगवाता है और जैसे ही वह धमाका गूंजता है, 3 मीटर का वह दानव सामुराई मारे बिना ही बिखर जाता है। किले के गलियारे में किरा मेजिया को ढाल बनाकर भाग रहा होता है। तभी मेजिया अपनी आस्तीन से छुपा हुआ छोटा खंजर निकालती है और किरा पर वार करती है। अचानक हुए इस हमले से किरा को मेजिया को छोड़ना पड़ता है और वह छूटकर तेजी से पीछे हट जाती है। उसी समय कहुई भी वहां पहुंच जाता है और मेजिया को संभाल लेता है। अंततः खुई और मेजिया आमने सामने मिल जाते हैं। दोनों की मुलाकात होते ही कोई तुरंत मेजिया को सुरक्षित जगह ले जाता है। इधर दूसरी ओर उधर किरा भागते भागते अपनी आखिरी चाल चलता है। उसके साथ वाली डायन एक विशालकाय ड्रैगन में बदल जाती है। आकाश काला पड़ जाता है और वो महल के ऊपर चक्कर लगाने लगती है।
कोई समझ जाता है कि आखिरी लड़ाई उसी को लड़नी है। डायन अपने नुकीले पंजों और आग उगलती सांस से कोई और मीजिया को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सीढ़ियां चढ़कर एक ऊंचे मंच तक पहुंच जाता है और उसे तेंगू कबीले से मिली दिव्य तलवार उसके हाथों में चमकने लगती है। डायन नीचे झपटती है। कोई आखिरी पल में छलांग लगाकर उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है और एक बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। डायन की मौत के साथ उसका जादू टूट जाता है और महल के ऊपर फैले अंधेरे बादल छौंटने लगते हैं। उधर किरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन दाशी और बाकी रोनिन उसे घेर लेते हैं। आखिरकार कोई और किरा आमने सामने आते हैं। कई सालों की नफरत और साजिशों का अंत। कोई एक ही प्रहार में किरा को मार गिराता है और अपने गुरु अकोलॉर्ड का बदला पूरा करता है। लेकिन जीत के बाद भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि रोनिन द्वारा किया गया बदला शोगुन के कानूनों के खिलाफ था। शोगुन उनकी बहादुरी की सराहना करता है, लेकिन साथ ही सम्मानजनक मृत्यु का आदेश भी सुनाता है। 47 रोनिन कोई समेत शांत मन से घुटनों के बल बैठते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि सम्मान किसी भी जादू या शक्ति से बड़ा होता है। मीजिया आंसुओं में डूबी हुई कोई को आखिरी बार देखती है। कोई मुस्कुराकर उसके सम्मान में सिर झुकाता है। यही उनका अंतिम विदा होता है। इन सब योद्धाओं की कहानी जापान के इतिहास में 47 रोनिन के नाम से अमर हो जाती है। अगर आपको यह दमदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये आखिरी लड़ाई आपको कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी अगली बड़ी कहानी को और भी धमाकेदार बना देता है।